आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। भगवान का, श्री कृष्ण का जो धाम है ना, नाम है गोलोक धाम। तो वहाँ पर नित्य गोवर्धन, यमुना और वृंदावन है। बिना वृंदावन, गोवर्धन और यमुना महारानी के भगवान की लीला की कल्पना नहीं की जा सकती। और भगवान से जब भगवान ने राधा रानी को कहा कि चलो अब हम लीला करने के लिए नीचे चलें, तब राधा रानी ने कहा बिना वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के मैं कैसे इस पृथ्वी पर जा सकती हूँ। तो गर्ग संगीता में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय की तरफ देखा, और जैसे ही भगवान ने अपने हृदय की तरफ देखा माताओं, तो भगवान की जंघा से वृंदावन का प्राकट्य हुआ है, भगवान के बाएं हाथ से यमुना जी का प्राकट्य हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण के हृदय से गोवर्धन का प्राकट्य हुआ है। इसलिए गोवर्धन की बड़ी महिमा है। गोवर्धन का प्राकट्य कहाँ से हुआ? भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। और फिर इस गोवर्धन ने इस धरती पर द्रोणाचल के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। गोवर्धन ने, गोलोक धाम के गोवर्धन ने द्रोणाचल के पुत्र के रूप में इस धरती में जन्म लिया। एक बार की बात है, एक पुलस्त्य नाम के ऋषि तीर्थाटन कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि धरती पर गोवर्धन पहाड़ पर जब पड़ी, इतना सुंदर वो पहाड़ था, तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे गोवर्धन के पिता के पास जाकर कि मैं काशी का ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे एक याचना करता हूँ कि अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो, मैं इसको उठा के काशी में ले जाऊंगा। अब द्रोणाचल सोचने लगे अगर मना करता हूँ तो कहीं शाप ना दे दे, और देने में पुत्र का मोह लग रहा है, लेकिन भारी मन से कह दिया ठीक है। तो गोवर्धन को कहा कि चलो मैं अपने हाथ पर तुमको लेकर जाऊंगा। और गोवर्धन ने फिर कहा कि महाराज ठीक है, आप मुझे लेकर अवश्य जाइए, लेकिन एक वचन मुझे दीजिए कि अगर आपने इसको एक जगह पर रख दिया तो फिर मैं पुनः वहां से उठूंगा नहीं। पुलस्त्य मुनि ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और पुलस्त्य मुनि अपने हाथ में लेकर गोवर्धन को जा रहे थे, और जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, तो ब्रजमंडल में पहुंचते ही गोवर्धन को अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। और ब्रजमंडल का जब स्मरण हुआ कि यहाँ पर तो भगवान राधा कृष्ण लीला करने के लिए आने वाले हैं, मैं यहाँ का त्याग करके नहीं जाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपना वजन बढ़ाया। पुलस्त्य मुनि ने थोड़ी देर के लिए नीचे रखा, लघु शंका करने के लिए गए हैं, और जब आए पुनः उठाने लगे तो गोवर्धन उठे ही नहीं। और तब गोवर्धन जी ने कहा देखो आपने वचन दिया था कि अब अगर उठे नहीं तो फिर लेकर नहीं जाओगे। अब पुलस्त्य मुनि का जो संकल्प था ले जाने का वो पूरा नहीं हुआ, तो क्रोध आया और गोवर्धन को शाप दे दिया। गोवर्धन को क्या शाप दिया? नित्यम संचीयते नंद तिल मात्रम दिने दिने। ए गोवर्धन, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू प्रतिदिन तिल के बराबर घटेगा। इसलिए गोवर्धन प्रतिदिन तिल के बराबर घटते हैं। आज आप जाओगे तो उनकी हाइट बहुत कम दिखाई देती है, अन्यथा गोवर्धन की ऊंचाई कितनी थी? 2 योजन ऊंचे थे गोवर्धन, मतलब 24 किलोमीटर उनकी ऊंचाई थी, और 5 योजन चौड़ा, 12 पंजे 60 किलोमीटर उनकी चौड़ाई थी। लेकिन प्रतिदिन वो घट रहे हैं तिल के बराबर, और घटते 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 घटते, और ऐसा भी कहा जाता है जब गोवर्धन बिल्कुल घट जाएंगे उस दिन कलयुग अपने पूरे पराक्रम में होगा। बोले गोवर्धन महाराज की जय।